नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी और आप देख रहे हैं शौर्य टाइम्स न्यूज। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मोबाइल ऐप से होगी पशुओं की गणना। पशुपालन विभाग की योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए राष्ट्रीय निगरानी दल करेगा पूछताछ। खबर भोपाल से है। प्रदेश में अब मोबाइल के माध्यम से पशुओं की गणना की जाएगी। पशुपालन विभाग के अधिकारी और टीम इसके माध्यम से पशुओं का डेटा कलेक्शन कर इसे मोबाइल ऐप में फीड करेगा। इसके लिए डेटा कलेक्शन करने के साथ इस पे जानकारी होगी कि मेल फीमेल कितने पशु हैं। साथ ही पशुओं की राज्यवार जानकारी होगी। पशुओं की 219 नस्ल हैं। इसमें विमुक्त घुमक्कड़ के पास कितनी नस्ल के पशु हैं, इनसे जानकारी लेंगे। इसके बाद आगे की योजनाओं पर विचार किया जाएगा। ये बातें पशुपालन विभाग के संचालनालय में मध्य प्रदेश में संचालित योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए आए भारत सरकार के मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा गठित राष्ट्रीय निगरानी दल के अफसरों ने कही है। मीडिया से चर्चा में कहा गया है कि पशु गणना के साथ पशुओं की अन्य जानकारी भी जुटाई जाएगी। प्रदेश के 5 दिवसीय दौरे पर 4 अक्टूबर को भोपाल आई टीम ने मध्य प्रदेश में संचालित विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के मैदानी स्तर पर अमल का आंकलन एवं मूल्यांकन करना शुरू कर दिया है। साथ ही शासकीय योजनाओं के इस विषय में पशुपालकों तथा हितग्राहियों के सुझाव एकत्रित करेगा और योजना क्रियान्वयन के मापदंडों, गुणवत्ता और परिणाम को मापेगा। जांच दल में ये अधिकारी शामिल। डॉक्टर ई रमेश कुमार, मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने बताया कि राष्ट्रीय दल द्वारा प्रमुख रूप से राष्ट्रीय गोकुल मिशन RGM, राष्ट्रीय पशुधन मिशन NLM, राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम NPDD, पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम NADCP का मूल्यांकन किया जाएगा। पिछला पालन विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर पटेल एवं जगत हजारिका एडवाइजर संख्या के एवं PP सिंह सहायक संचालिका संख्या के शामिल है। विमुक्त घुमक्कड़ समाज ने कहा कि पशु गणना के साथ सुविधाएं भी मिले। इनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए विमुक्त घुमक्कड़ समाज के लोगों ने कहा कि पशु गणना होना जरूरी है। आए दिन पशुपालकों के साथ चोरी, लूट, डकैती की घटनाएं हो रही हैं, इसलिए न्याय किया जाए। मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले इस जाति के लोग महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में माइग्रेट करते हैं। देखिए, हम भारत सरकार का एक नया पहल है एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग डिपार्टमेंट की जो भी स्कीम फील्ड में चल रही है, इस स्कीम को सही मायने में बेनिफिशियरी के पास पहुँच रहे हैं नहीं पहुँच रहे, इस चीज़ को देखने के लिए हम थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग करें, जिसको हम नेशनल लेवल मॉनिटर्स बोलते हैं, उनकी थ्रू मॉनिटरिंग करवा रहे हैं, जिससे ये देखा जाएगा जो स्कीम गाइडलाइंस है उसके मुताबिक स्कीम को इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं, और जो टारगेटेड बेनिफिशियरी है उनके पास बेनिफिट पहुँचे कि नहीं पहुँचे। इसी पहल से हम कल उत्तराखंड में इसको लॉन्च किया है और आज हम यहाँ MP में आए हैं। हमारा 4 नेशनल लेवल मॉनिटर्स है जो MP के लिए चुना गया है और MP की 4 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में वो पहुँचेंगे। और हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की DHD की स्कीम है, जिसपे राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन है, नेशनल प्रोग्राम फॉर डायरी डेवलपमेंट है, लाइफ स्टॉक हेल्थ और डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम है, इस मेजर 4 स्कीमों की इम्प्लीमेंटेशन फील्ड में आकर देखेंगे। 4 जिले कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश? एक तो भोपाल है, सीहोर है, रीवा है और शिवपुरी है। 4 पूरी टीम क्या अभी तक करेगी? हमारे जो 4 स्कीम हमने बताया है ना, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ये फील्ड में सही से इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड आया है उसको सही मुताबिक गाइडलाइंस के हिसाब से इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं, और बेनिफिशियरी को उसको पहुँचे कि नहीं। सिमिलरली लाइफ स्टॉक हेल्थ वाले स्कीम, नेशनल लाइफ स्टॉक वाला नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन वाले स्कीम, 4 स्कीमों की हमारे फील्ड में एक्चुअली इम्प्लीमेंट हुआ कि नहीं वो देखिए। जमीनी हकदार है, बिल्कुल सही। नहीं, ये नौबत वाली बात नहीं है। आप देखिए हमारा कितना अच्छे सोच है। हम क्या अपने तो मॉनिटर करते ही, हम भी आते हैं अपना ही स्कीम है, मेरा ही स्कीम मैं ही मॉनिटर करवा रहा है ना, मैं ही इम्प्लीमेंट किया है, मैं सही से करवाने वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये कोई नौबत वाली बात नहीं। हम ये देखना चाह रहे हैं क्योंकि हम सिस्टम के अंदर है। मैं, मेरा हायरकी में सेक्रेटरी है, मेरे नीचे डायरेक्टर है, डायरेक्टर आके मुझे बताएगा सही हुआ है, मैं सेक्रेटरी को बताऊंगा सही हुआ है। ये एक हायरकी सिस्टम में हम सही बोलना, एक बाहर से कोई थर्ड आदमी आके देख के सही बोलना, 2 डिफरेंट व्यू है। हम देखना चाहते हैं डिफरेंट व्यू से हमारा स्कीम कितना इम्प्लीमेंट हुआ। क्या बेनिफिट अभी बेनिफिट्स तो ऑलरेडी फील्ड में पहुंचे हैं, क्योंकि हमारा स्कीम में गाइडलाइंस होता है कि ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतना है, बेनिफिशियरी के लिए इतना है, ये स्कीम में इतना मिल्क उत्पादन होना चाहिए, इतना एनिमल होना चाहिए, ऑलरेडी गाइडलाइंस में है। उस गाइडलाइन के मुताबिक वो हुआ कि नहीं वो देखेंगे। थर्ड पार्टी जब हम आके बताएगा ग्राउंड रियलिटी, उसमें कहीं सुधार की जरूरत है, कहीं ज़्यादा पैसे देने की जरूरत है, कहीं से पैसे विड्रॉ करने की जरूरत है, वो सारी चीज़ें हम छानबीन करेंगे।
ये जैसे 4 स्टेटों की 4 डिस्ट्रिक्ट की आप विजिट करेगा, हम उसको 1 हफ्ते की टाइम देते हैं। 1 हफ्ते में विजिट करके हमें 1 हफ्ते 15 डेज के अंदर रिपोर्ट देगा। तो इस स्टेट में खत्म होकर फिर दूसरे स्टेट में जाएगा वो, ऐसा। सरकार की जो योजनाएं हैं वो हमारे प्रदेश में जो कैसी क्रियान्वित हो रही है, कैसी चल रही है, इन चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए थर्ड पार्टी माने केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अलावा दूसरी जो एजेंसी है उनके द्वारा उन योजनाओं को देखना कि वो योजनाएं सही चल रही है या नहीं चल रही है, ये देखने का काम अभी नेशनल लेवल के मॉनिटर करेंगे और फिर केंद्र सरकार को वो रिपोर्ट देंगे। कितनी ऐसी योजनाएं हैं? ऐसी 4 योजनाएं हैं, RGM, NPDT और NLM और LHDC। तो ये इस तरह से हमारे यहाँ टीकाकरण होता है, या लोन वाली NLM स्कीम है जिसमें बकरी के लोन और डेयरी इसमें फॉडर के लोन ये दिए जाते हैं। तो ये एक तरह से उसके ऑडिट है ना कि वो योजनाएं सही चल रही थी नहीं, वो देखने के लिए आ पाए। तो ये 4 जिलों में अलग अलग 4 पर्सन हैं जो अलग अलग जिलों में जाएंगे, शिवपुरी, रीवा, भोपाल, सीहोर। जी, लेकिन उसके बाद भी थर्ड पार्टी को देना नहीं, ये एक आजकल सरकार में ये हो गया कि हम खुद बताएंगे तो हो सकता कोई विश्वास करे ना करे, इसलिए थर्ड पार्टी को रखा गया है कि भाई वो भी तो देखें कि वास्तव में उसको लाभ मिला कि नहीं। जो हम कह रहे हैं, हम तो कहेंगे कि लाभ दिया और देते ही हैं, लेकिन अगर उसको थर्ड पार्टी अगर कोई बोलती है कि लाभ मिला है तो वो ज्यादा ऑथेंटिक होता है। इसलिए एक प्रक्रिया है, ये कोई नई बात नहीं है। हर सब थर्ड पार्टी ऑडिट होता है और ये केंद्र सरकार की तरफ से ही ये 4 जिले सेलेक्ट हुए हैं। एक टीम आई हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से, क्या है पूरा इसका क्या वजह है? जी, आज भारत सरकार की तरफ से मत्स्य पालन एवं पशुपालन मंत्रालय की तरफ से जो सेवानिवृत्त अधिकारियों का एक दल मध्य प्रदेश के प्रवास पर है, जो कि हमारे केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं उसमें से 4 प्रमुख योजनाओं के मूल्यांकन हेतु आए हैं। क्या क्या और ये बाकी घुमंतु लोगों का भी आज सम्मान वगैरह किया जैसे गया? कि अभी आपने देखा हमारे मीटिंग हॉल में बहुत सारे घुमंतु और घुमंतु चरवाहा समुदाय के लोग उपस्थित हैं, और ये सभी बंधु पशुगणना के अंतर्गत इनके पास जो भी पशुधन है उनका डेटा पहली बार भारतवर्ष में कैप्चर किया जाना है, उस हेतु भारत सरकार के अधिकारियों से मिलने आए हैं। कहाँ का दौरा रहेगा इनका, क्या क्या इससे लाभ 4 प्रमुख जिले मध्य प्रदेश में भारत सरकार ने रैंडम सैंपलिंग के लिए सिलेक्ट किया है, रीवा, भोपाल, शिवपुरी और एक और जिला सीहोर जी। इस तरह से कुल 4 जिलों को क्या बेनिफिट रहेंगे इनके मैम? और इससे ज़मीनी हकीकत भारत सरकार के समक्ष आएगी, साथ ही साथ जो ज़मीनी स्तर पर विभाग को जो कठिनाइयाँ आती हैं हितग्राही चयन में और योजनाओं को एग्जीक्यूट करने में, उन सभी का एक खाका भारत सरकार को मिलेगा, विभाग को मिलेगा। जी, RGM है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, राष्ट्रीय पशुधन मिशन है, राष्ट्रीय डेयरी विकास योजना है, जिसमें हम संग्रहित क्षेत्र में जो दूध कलेक्शन की तैयारी मध्य प्रदेश में कर रहे हैं वो योजना, साथ ही साथ में जो हमारा पशु स्वास्थ्य नियंत्रण और रोग उन्मूलन कार्यक्रम है जिसमें हम FMD, ब्रुसेलोसिस सब एक्सेट्रा की वैक्सीनेशन कराते हैं, वो 4 योजनाएं इस योजना में। ठीक है, नाम बता दीजिए। जी, मैं डॉक्टर उमा कुंडे, सांख्यिकी प्रतिभाग की इंचार्ज। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बने रहिए शौर्य टाइम्स न्यूज के साथ। नमस्कार।